Morning, students. Today we are going to read 12th chapter of our English reader book. The name of our chapter is The Young Witness. So students, open page number 71. Now we are going to read the chapter. Many years ago, a little girl of about 9 years was brought into court as a witness in the trial of a person held for stealing. The theft had been committed in her house. She had actually seen it. हर एविडेंस वॉज देयरफॉर वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत साल पहले एक गर्ल जो 9 इयर्स की थी उसको कोर्ट में एज अ विटनेस लाया जाता है जहाँ पर स्टीलिंग स्टीलिंग मीन्स क्या होता है, चोरी, है ना। जहाँ पर स्टीलिंग यानी कि चोरी का केस चल रहा था। उस गर्ल के हाउस में चोरी हुई थी और उसी ने ये सब कुछ देखा था और इसीलिए उसका एविडेंस बहुत इम्पोर्टेंट था। Now, let's read next paragraph. The lawyer who was defending the thief did not want her to appear as a witness, for he knew that she would speak the truth, and this was go against the accused his client. Lily, do you know what an oath is? He asked her. He asked her when she was brought in. No, sir, said she. Your Honor, said the lawyer to the judge, she does not understand what an oath is. How can she appear and give evidence as a witness? जो लॉयर थीफ को डिफेंड मीन्स क्या होता है, बचाना। तो यानी जो लॉयर उस थीफ को डिफेंड कर रहा था, उसको बचा रहा था, वो नहीं चाहता था कि ये गर्ल कोर्ट में अपियर हो, क्योंकि वो जानता था कि वो कोर्ट में हमेशा क्या बोलेगी, सच बोलेगी और ये उसके क्लाइंट यानी उस थीफ के अगेंस्ट होगा, यानी उसको बचाने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लॉयर लिली से पूछता है कि क्या तुम जानती हो ओथ क्या है। ओथ आप लोग जानते हैं क्या होते हैं, ओथ शपथ को बोलते हैं ना, जिसमें हम शपथ लेते हैं कि हम कुछ अच्छा ही करेंगे, कुछ भी गलत काम नहीं करेंगे। तो लिली कहती है नो सर। नाउ लॉयर जज से कहता है कि जिसे ओथ क्या है यही पता नहीं है तो फिर वो कैसे कोर्ट में विटनेस बनकर एविडेंस देगी। लेट अस सी, सेड द जज। कम माय लिटिल गर्ल, टेल मी, हैव यू एवर taken an oath? The little girl shrank back in horror, thinking that the judge was asking if she had ever spoken irreverently of God. No, sir, she answered. जज लिली से कहते हैं कम हेयर माय लिटिल गर्ल, अब मुझे बताओ कि क्या तुमने कभी ओथ ली है। अब लिटिल गर्ल डर कर पीछे चली जाती है, ये सोचते हुए कि शायद उसने गॉड के लिए कुछ विदाउट रिस्पेक्ट कुछ बोल दिया है। वो जज को भी आंसर देती है नो। The judge realized that she had misunderstood him, so he asked, were you ever a witness in the court before? No, sir, I have never appeared in the court before, she replied. Do you know what this book is? Asked the judge, handing her a Bible. Yes, sir, it is the Bible. Have you ever read it? अब जज को रियलाइज हो चुका था कि वो कुछ गलत समझ रही है, इसीलिए वो उस लिटिल गर्ल से पूछते हैं क्या कभी तुम कोर्ट में विटनेस बनकर गई हो। लिली रिप्लाई, लिली क्या रिप्लाई करती है, नो सर, मैं कभी भी कोर्ट में पहले नहीं गई। अब जज उससे पूछते हैं कि क्या तुम जानती हो कि ये बुक क्या है। बाइबल की बुक लिली को हाथ में थमाते हुए जज लिली से ये पूछते हैं। लिली जज से कहती है हाँ मैं जानती हूँ। अब जज लिली से पूछते हैं कि क्या तुमने इसे कभी पढ़ा है। अब लिली कहती है हाँ मैंने पढ़ा है। तो अब जज उससे पूछते हैं कि तुमने इसको बारे में क्या पढ़ा है। नाउ लेट्स ओपन पेज नंबर 72। Yes, sir, I read it every day, she answered. Do you know what the Bible is, my child? It is the Word of God. Now, my dear, place your hands upon this Bible. The little girl placed her trembling hand on it. The judge then repeated to her the oath taken in court. With her hand upon the holy book, she repeated after the judge, I do solemnly swear that what I am now about to say is the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help me God.
लिली जज को रिप्लाई करती है, हाँ सर, मैं इसे डेली पढ़ती हूँ, किसे, बाइबल को। अब जज लिली से पूछते हैं कि क्या तुम जानती हो कि बाइबल क्या है, व्हाट इज द बाइबल। लिली कहती है, बाइबल इज द वर्ड्स ऑफ गॉड, यानी इसमें गॉड के वर्ड्स हैं जो गॉड ने खुद बोले हैं। अब जज लिली से कहते हैं कि अपना हाथ बाइबल पर रखो। लिली ट्रेम्बलिंग हैंड से, यानी कांपते हुए हाथों से अपने हाथों को बाइबल पर रखती है। अब जज जो ओथ कोर्ट में ली जाती है वो रिपीट करते हैं। लिली अपना हैंड होली बुक पर रखते हुए जज के बोले हुए वर्ड्स को रिपीट करती जाती है। ओथ क्या थी, मैं जो भी कहूँगी सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। एज यू ऑल नो कि ओथ इसी तरह से कोर्ट में ली जाती है ना, गीता पर हाथ रख के कसम खाते हैं, ऐसे ही ये बाइबल पर हाथ रख के लिली कसम खाती है और जज के बोले हुए वर्ड्स को रिपीट करती जाती है। नाउ लेट्स रीड नेक्स्ट पैराग्राफ। नाउ माय डियर, सेड द जज, you have shone on the Bible. Do you know what will happen to you if you do not speak the truth? Yes, sir, replied Lily. What? Asked the judge. I shall be locked in prison, she said. Anything else? Yes, sir, I cannot go to heaven. How do you नो दैट। अब यहाँ पे सारी कन्वर्सेशन जो है वो लिली एंड जज के बीच में हो रही है। अब जज लिली से कहते हैं कि तुमने बाइबल की कसम खाई है, तो अब तुम्हें पता है कि अगर तुम सच नहीं बोलोगी तो क्या होगा। लिली कहती है, यस सर। लिली कहती है कि मुझे प्रिजन, प्रिजन मीन्स क्या होता है, जेल, उसमें मुझे लॉक कर दिया जाएगा और मैं कभी भी हेवन, हेवन मीन्स क्या होता है, स्वर्ग, मैं वहाँ पे भी नहीं जा सकूंगी। अब जज लिली से कहते हैं कि इसके अलावा भी तुम कुछ जानती हो। लिली क्या कहती है कि और जज उससे ये भी पूछते हैं कि ये सब तुम्हें किसने बताया। She took the Bible, turned to the 20th chapter of Exodus, verse 16, and read, Now shalt no bear false witness against thy neighbor. I learned that, she added, even before I could read the Bible. Did anyone tell you that you were to appear as a witness in this case? Asked the judge. Yes, sir. After mother heard that I was to be called, she took me into her room and asked me to repeat the 10 Commandments. Then we knelt down and prayed that God would help me tell the truth in the court. Mother then kissed me and said, Remember, God can hear every word that you say in the court. अब लिली बाइबल को पकड़ती है और एक्सकोडस का 20 चैप्टर खोलती है, वर्सेस 16 एंड रीड करती है। उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो अपने नेबर के खिलाफ गलत गवाही देगा। फिर लिली ये कहती है कि ये वो बाइबल को रीड करने के पहले से ही जानती है। अब जज लिली से कहते हैं कि क्या तुम्हें किसी ने पहले से बताया है कि तुम्हें कोर्ट में एज अ विटनेस जाना है। लिली कहती है, यस सर। मेरी माँ को जब ये पता चला कि मुझे कोर्ट में बुलाया जा रहा है तो वो मुझे अपने रूम में लेकर गए और मुझे 10 कमांडमेंट्स रिपीट करने को बोले। फिर हमने गॉड से प्रे की कि हमें सच बोलने में मदद करें। फिर मेरी माँ ने मुझे किस किया और कहा कि याद रखना कि तुम जो भी कोर्ट में कहोगी वो सारे वर्ड्स गॉड सुनेंगे, इसलिए जो भी कहना वो सब कुछ सच कहना। Now let's read the next paragraph. Do you believe that? Asked the judge, looking at her intently. Yes, sir, said the girl without hesitation. God bless you, my child, said the judge. You have a good mother. This witness is competent. He added, if I were innocent and on trial for my life today, I would pray to God to give me such a witness. Let her be examined. The little girl told the court all that she had seen with simplicity and innocence. The lawyer questioned her again and again, but she never wavered and contradicted herself. Her voice and manner convinced everyone that she had spoken the simple truth. अब जज लिली की तरफ देखते हुए कहते हैं कि तुम इस पर बिलीव करती हो जो सब कुछ तुम्हारी माँ ने बोला, क्या तुम इस सब पर बिलीव करती हो। लिली विदाउट हेजिटेशन कहती है, यस सर, बिना हिचकिचाए हुए। हेजिटेशन मीन्स क्या होता है, हिचकिचाना। कहती है कि हाँ सर, मैं इस सब पर बिलीव करती हूँ। जज लिली से कहते हैं, गॉड ब्लेस यू। जज लिली से ये भी कहते हैं कि तुम्हारे पास एक अच्छी माँ है जिसने तुम्हें ये सब कुछ अच्छा सिखाया है। जज कहते हैं कि अगर मैं इनोसेंट या मीन्स निर्दोष हूँ तो मैं गॉड से प्रे करूँगा कि मुझे ऐसा ही विटनेस दें। लिटिल गर्ल इनोसेंटली सब बताती है जो उसने देखा था। लॉयर उससे बार बार क्वेश्चन करता है लेकिन वो
कहीं पे भी नहीं डगमगाती है और अपने बात पर ही डटी रहती है। उसकी वॉइस और उसके कहने के तरीके ने सबको कन्विंस कर दिया था कि उसने जो भी कहा वो बिल्कुल सच कहा था। सो स्टूडेंट्स, नाउ आवर चैप्टर इज फिनिश्ड. I will send the PDF of this book exercise. So you have to fill the book exercise in good handwriting, and what you have to do, you have to read the chapter properly and try to understand the chapter. Stay safe, stay healthy, and keep learning.